वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भारत में बनने वाले कफ सिरप को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 209 के करीब कंपनियों को वायलेशन करने के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें 71 कंपनियां हिमाचल प्रदेश की है जो कि दवाइयों के निर्माण करती है। इसी को लेकर हिमाचल के सेहत मंत्री धनीराम शांडिल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी करने वाली दवाई कंपनियों के लाइसेंस अब रद्द हो जाएंगे। इसी मसले पर दैनिक सवेरा ने धनीराम शांडिल से एक्सक्लूसिवली बात की है। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और आज जो इशू है वो है दवा निर्माता कंपनियों को लेकर। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भारत की 209 ऐसी कंपनियां हैं जिसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कफ सिरप को लेकर जो है ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था जिसमें गड़बड़ियां पाई गई थी। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की 209 कंपनियों को, दवा निर्माता कंपनियों को जो है वो नोटिस जारी किए हैं। उसमें से 71 ऐसी कंपनियां जो हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही हैं, वो 71 हिमाचल प्रदेश की हैं। उसको लेकर क्या सरकार सोच रही है, जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं, किस तरीके से वो कार्य करेंगी, उनके ऊपर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी। शांडिल जी, 71 कंपनियां ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही हैं। 13 ऐसी कंपनियां हैं जिनको जो है अवहेलना के नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके सैंपल जो है वो फेल पाए गए हैं। बहुत बड़ा एक इशू है। इसको लेकर किस तरीके से चेक करने को लेकर सरकार देख रही है? जितने भी सैंपल फेल होते हैं उन पे एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जिनको प्रोडक्शन से आउट कर दिया गया है और उनको सील भी कर दिया गया है। मैं उसकी डिटेल भी आपको दे सकूंगा आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। ये बहुत दुखद प्रकरण भी है कि मानवता को भलाई के लिए हम दवाई बनाते हैं और उसमें भी ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हम अवैध तरीके से लोगों को ऐसी दवाई दें, प्रस्तुत करें, जिससे कभी कभी बहुतों के ऊपर इसके बड़े विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद देखा है कि कभी कभी इस प्रकार की दवाइयाँ होती है जिसका पूरे सिस्टम पर, बॉडी सिस्टम पर बड़ा अच्छा असर नहीं होता। तो जो ऐसे प्रकार के प्रकरण हैं उन पे बहुत सीधा सा यहाँ पे एक वो है, एक तरीका है कि भाई उनको नोटिस जारी किए जाते हैं। और मैंने तो कहा है कि जो 2 बार से ज़्यादा जिसके भी सैंपल फेल हो रहे हैं उनको नोटिस देने के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि उनको यहाँ से लॉक स्टॉक एंड बैरल्स के हिसाब से उनको यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। वो अब तीसरा मौका हम नहीं देंगे, ऐसा हमारी सरकार का। 13 कंपनियां जिनके सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? बिल्कुल कर दिए गए। जिनके सैंपल फेल हुए हैं सबको एक एक को गिन के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनके जवाब देने की हम इंतज़ार कर रहे हैं और जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उनकी कंपनियों के ऊपर सील कर दिया जाएगा और उनको यहाँ पे दवाई आगे प्रोड्यूस करने के लिए कोई चांस दिया नहीं जाएगा। पंजाब में भी एक ऐसी कंपनी थी सर, QP फार्मा करके नाम है उसका, पंजाब सरकार ने लाइसेंस तक रद्द कर दिया है। क्या इस तरीके की कार्रवाई भी करने को लेकर देख रही है सरकार? अवश्य लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे और प्रोडक्शन आगे जारी बिल्कुल भी ना करने के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसमें हमारी कैबिनेट का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत सख्त सॉर्ट ऑफ रवैया है और हम इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार का कोई भी आइंदा से केस होता है तो उसको हम यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट प्रोडक्शन करने में रखेंगे ही नहीं। सर, जो हिमाचल से बाहर के कई दवा निर्माता कंपनियां आती हैं, हिमाचल में प्रोडक्शन करती हैं, उन पर किस तरीके से चेक रखा जाएगा? क्या उनके लिए मापदंड तय किए जा रहे हैं? किस तरीके से उनकी चेकिंग की जाएगी? अवश्य जो भी हमारे पास बाहर की कोई भी कंपनी होती है उनकी बैकग्राउंड देखी जाती है। उनकी अगर जैसे आपने कहा ट्रैक रिकॉर्ड उनका सही नहीं है तो उसके ऊपर बहुत तीखी नज़र रखी जाती है और हम उस पर लीगल कार्रवाई तो करते ही हैं, परंतु जैसे मैंने कहा कि जो 2 बार जिसके सैंपल फेल हुए वो तीसरी बार प्रोडक्शन में रहेगा ही नहीं। सर, एक मेडन फार्मा कंपनी करके नाम की एक कंपनी है, वो WHO ने उसको सबसे ज़्यादा वॉयलेशन करने वाली कंपनी करार दिया है, जो WHO ने नोटिस जारी किए हैं। क्या वो कंपनी जो है बद्दी में, अभी जो सूचना आ रही है कि बद्दी में वो उद्योग स्थापित करने जा रही है, आने वाला उनका संयंत्र लगने जा रहा है बद्दी में, इस तरफ किस तरीके से देखे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉयलेशन के केसेस आ रहे हैं उस कंपनी? अगर ऐसी कोई कंपनी हमारे ध्यान में आती है तो हम ऐसी कंपनी को
यहाँ पे उत्पादन करने की परमिशन ही नहीं देंगे, ये दैट आई कैन एश्योर यू। और ऐसी कंपनी और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गलत है, जो WHO जैसी संस्था ने जिसको चेक कर लिया, उसे यहाँ उत्पादन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सर, जो ये 13 कंपनियां हैं, जिस तरीके से उनका जो नोटिस भी जारी हुए हैं, लाइसेंस की जो प्रक्रिया है अब किस तरीके से उसको देखा जाएगा, क्योंकि जो गड़बड़ियां पाई जा रही है उसको क्या सरल किया जा रहा है, लाइसेंस की प्रक्रिया अगर जो कोई गड़बड़ियां करता है उसको क्या रद्द करने की तरफ देख रही है सरकार, और जो चेकिंग हो रही है वो किस पैमाने पर अभी तक जो है की जा रही है? जो ऐसी कंपनी पाई गई जो बार बार जिनके फेल हो रहे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, जिसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लाइसेंस एकदम रद्द कर दिए जाएंगे, नो डाउट। सर, एक ड्रग कंट्रोलर द्वारा चेक किया जाता है, समय समय पर चेक किया जाता है, लेकिन ये जो मॉडर्न फार्मा कंपनी है इस पर आरोप लगे हैं कि इसने जो है साठगांठ करके जो है अपना केस सुलझा लिया था। इस तरीके से ना हो, क्या इस तरीके से ड्रग कंट्रोलर पूरे तरीके से चेक करे, इसको लेकर भी आपने कोई कड़े नियम ऐसे बनाने का सोचा है? पूरे निर्देश दिए हैं और जो आपने कंपनी बताई है जो, हाँ, वो इनकी ट्रैकिंग में भी आएगी और कोई चांस नहीं होगा ऐसी कंपनी के उनको यहाँ पे प्रोडक्शन पे अलाउ किया जाएगा। उन्हें जैसा कि बद्दी में जो सूचना आ रही थी कि प्रोडक्शन हाउस वो लगाने जा रहे हैं, क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा? नहीं, अलाउ नहीं किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पैमाना पूरा नहीं करेंगी और 2 बार केवल नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद भी बार बार अगर कोई दवा कंपनी अवहेलना करती है नियमों की तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।